चंद्रयान-3 मिशन में शामिल युवा वैज्ञानिक। राय देना चाहूँगा कि आप चंद्रयान-3 मिशन में शामिल रहे और आप कटिहार पहुँचे। आपने कटिहार सहित पूरा देश का नाम रोशन किया। इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन है। शबीर भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चंद्रयान-3 मिशन में आपका सहयोग रहा। आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि यहाँ के जो बच्चे आगे आपकी तरह बहुत ही बच्चे सपना देख रहे हैं वैज्ञानिक बनने का, बहुत ही बच्चों के पिता हैं जिनका अरमान है कि आपकी तरह नाम रोशन करें। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और आपका चंद्रयान-3 मिशन में आप जो वहाँ सहयोग दिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अ, जी, जैसे आपने कहा, हम एक बहुत ही सुदूर ग्रामीण इलाके से आते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक हानि हो जाता है हम जैसे बच्चों के लिए। जिस प्रकार जैसे शहर के बच्चे होते हैं और शहर के और राज्य के बच्चे होते हैं, उनको शुरू से ही बहुत सारे अवसर मिलते हैं जो शिक्षा के होते हैं। लेकिन हम लोगों के पास इस क्षेत्र के जो लोग हैं, खास करके सीमांचल के क्षेत्र के पास ये अवसर बहुत ही कम है। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा अपने खुद से अपने स्तर पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई तो यहीं पे सरकारी स्कूल में की। यहाँ से उसके बाद फिर मैं कक्षा 6 से जवाहर नवोदय विद्यालय कटिहार से था। तो वहाँ मैंने मुझे चूँकि उसके बारे में पता था, तो मैंने उसके बारे में तैयारी की और मुझे उसमें सफलता मिली। तो इसी तरह ये हर स्टेप पे मैंने क्या किया है कि मैंने नए-नए जो अवसर हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश किया कि उसके बाद क्या होगा। जैसे फिर मैंने जब वहाँ से अपने क्लास 10वीं की पढ़ाई की, मुझे एक फाउंडेशन के बारे में पता चला जो जो छात्रवृत्ति देती है बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए। तो मैंने उसका पता किया। तो हमारे बच्चे इधर के जो बच्चे हैं उनको उनके लिए ख़ास ये बात है कि उनको इस चीज़ का उन लोग को नए-नए अवसर के बारे में पता करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित ये हैं जो अवसर हैं। तो हमें नए-नए जो अवसर हैं, जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में हमें चारों तरफ नज़र रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से उनका हम लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी बात कि जहाँ तक मैं मानता हूँ, खास करके सीमांचल के बच्चे हैं, इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है और मेहनती भी हैं। बस यही अगर थोड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। बस ये प्लेटफॉर्म की कमी है और ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसको मैं चाहूँगा कि जो हमारा प्रशासन है या जो सरकार है वो इस चीज़ को इस जो गैप को है वो उसको भरे। और बाकी बच्चों से यही कहूँगा कि अपने जो है सपने उनको ऊँचे रखें और उनके लिए मेहनत करें। मेहनत करने से कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकल सकता है। एक सवाल और, अभी के समय में आपने एक बात बहुत बड़ी बात कही कि नए-नए अवसर की तलाश करते रहते हैं हम लोग। ये सिर्फ़ जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको करना चाहिए या उनके जो गार्जियंस हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए? बात सही है, ये तो दोनों को ही करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ इधर की जो समस्या ये है कि जो गार्जियंस हैं उनको खुद नहीं मालूम है, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने परिवार में जो पहले होते हैं पढ़ने वाले के लिए, तो गार्जियन अगर चाहकर भी बहुत सपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे मेरे थे, मैं इस मामले में भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे जो पिताश्री हैं वो पढ़े लिखे थे और उनको कुछ अवसर के बारे में मालूम थे, उनको पता था। तो उन्होंने जो घरेलू शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है हमें, तो हमें यहीं से अच्छी शिक्षा मिली है। तो उस एक गाइडेंस मिला हमेशा से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जो आगे जो जिस मामले में हमारे इधर के बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको ये गाइडेंस नहीं मिल पाता है। भले ही वो बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन अगर आपको एक दिशा सही नहीं मिल पाती है तो लोग अक्सर भटक जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक समस्या है। इस चीज़ का समाधान ये है कि बच्चों को खुद कोशिश करना पड़ेगा। आजकल इंटरनेट है, उससे पता बहुत आसान है इंटरनेट से सर्च करना। बस उनको खोजते रहना पड़ेगा और जो लोग पहले से इस रास्ते में जा चुके हैं, जो लोग निकल चुके हैं यहाँ से, उनसे बातें कीजिए, उनसे संपर्क रखिए, उनसे नए-नए अवसर के बारे में जानकारी लेते रहिए। जैसे अभी का माहौल है, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही अभी आपने कि अभी इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़रिए जो भी चीज़ें निकलती है, जो अवसर है, वो अवसर का पता लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ अभी एक माहौल है, अब इंटरनेट जो है, इंटरनेट में अगर पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहे तो पॉजिटिव चीज़ भी है, लेकिन कुछ बच्चे जो है
इंटरनेट का मिसयूज करते हैं। बाकी उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहें कि मतलब उस अवसर को वो कैसे तलाशेंगे? जैसा मैंने कहा कि खास करके कि यहाँ के बच्चों के लिए कि जैसे हम लोग बहुत ही एक जिस क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग के लिए पहले से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं उन लोगों से यही आग्रह करूँगा कि अपना समय बर्बाद न करके उसको एक पॉजिटिव इसमें लगाएं, और अब ताकि घर वाले मैं देख रहा हूँ इधर के बहुत सारे जो गार्जियंस हैं बहुत मेहनत करके, खेती करके, ज़मीन बेच के, मवेशी बेच के उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो उनको ये है कि अपने इसका जो माँ बाप की मेहनतों का है, उनके जो परिश्रम है, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनका सम्मान करें, और वो अपने सही दिशा में जो जितनी मेहनत हो सके करें, और कम से कम समय व्यर्थ करें। आप इतना बड़ा मुकाम को हासिल किए, आज आप छोकरा जियारा में बैठे हुए हैं और उस गांव में जहां पे जो आपका जन्म स्थान है, उस गांव में बैठे हुए, गांव के लोगों के बीच बैठे हुए हैं। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जो आप अनकंफर्टेबल है, या फिर आप एक युवा वैज्ञानिक है जो चंद्रयान 3 मिशन में शामिल रहे, ये इस टाइप का कुछ फील हो रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे अपने लोग हैं, तो अपनों के बीच में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। सब मुझे अपनापन लगता है। ऐसी कोई मुझे कोई अलग तरह की कोई फीलिंग नहीं है इस बारे में। जैसे पहले से हमारा रिश्ता था, जो बचपन से रहा है, मैं इनको जानते रहा हूँ, सुख दुख में साथ रहे हैं, तो अभी भी वैसा ही रिश्ता है। कुछ परिवर्तन नहीं हाँ, है। ये आपकी बड़प्पन है कि आज आपके अंदर परिवर्तन नहीं है, कि पर्सनली जो आपके अंदर परिवर्तन है वो जैसा था आप वैसे ही है। लेकिन आज आपके परिवर्तन की बात की जाए तो आपने देश का नाम रोशन किया है, देश से सीमांचल का नाम रोशन किया है। इसके लिए आपके साथ साथ आपके जो परिवार है, जो अंकल और आंटी है, चाचा चाची है, उनको भी इस बात के लिए हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने आपके ऊपर इतना केयर किया कि आज आप पूरा देश का नाम रोशन कर पाए। जी, जी, जी। इन्होंने हमेशा हम एक होता है ना, जो मॉरल सपोर्ट हमेशा से रहा है परिवार की तरफ से, और एक आज़ादी मिली है कि जो तुम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो, ये पढ़े। और गांव समाज वालों ने हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया है कि हम करें। जब भी हम घर आते हैं तो लोग मुझे इनकरेज करते हैं, मेरे पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कि जानने की कोशिश करते हैं। भले ही उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं हो, लेकिन वो समझने की कोशिश करते हैं कि मैं किस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि उनको एक पता है कि हमारे इधर का एक लड़का वहाँ पहुँचा है और कुछ काम कर रहा है। तो ये एक तरह से मुझे भी मोटिवेट करता है कि जब गांव के लोग इतना हमसे आशा किए हुए हैं, और जो इस सफलता के कारण लोग भी बहुत खुश हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे जो हैं जानने वाले, वो उनको एक खुशी का मैं मौका दे पाया। यहाँ आप पहुँचे हैं, आज घर पहुँचे हैं, हालांकि बिजी शेड्यूल रहेगा अब आपका, कब तक रुकेंगे यहाँ पे? अभी लगभग मैं 10 से 12 दिन में इधर घर पे रहूँगा। मैं आया हूँ छुट्टी लेके, तो फिर वापस। डायरेक्ट वही इसरो में पहुँचे हैं या फिर कहीं और प्लान है आप लोगों का? नहीं, हम लोग तो अभी इसरो में ही, जैसे एक चंद्रयान 3 मिशन अभी समाप्त हुआ है, उसी तरह बहुत सारे मिशन चल रहे हैं। अभी एक अगला गगनयान मिशन है, जिसमें हमें आदमी को हमें अंतरिक्ष में भेजना है, तो अभी मैं उस मिशन में काम कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे मिशन हैं, आते रहते हैं, तो कोई छूट नहीं है। तो देखिए, हाँ, कुछ प्राइवेसी है जो जिसके ऊपर मैं बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ इतना बता दीजिए कि वैसे मतलब एक कि आप चंद्रयान 3 मिशन के दिन वहाँ पे शामिल थे, एक मोटे तौर पे बता दीजिए कि आपका क्या रोल रहा उसमें, मतलब टेक्निकली जो आप जो चीज़ कर रहे थे उसमें आप किस सेक्टर में थे आप? एक मिशन को भेजने में बहुत सारे अलग अलग ये रहते हैं, स्टेज रहते हैं। एक तो जो सैटेलाइट बनता है, और एक रॉकेट होता है जो बनता है। तो उस सैटेलाइट जो वहाँ पे लैंड करता है, उसको रॉकेट से भेजा जाता है। तो मैं जो वो सैटेलाइट था, जो चंद्रयान 3 लैंडर था, मैं उस लैंडर का जो डिज़ाइन और उसकी जो संरचना है, उसके बारे में मैं उस टीम का हिस्सा था। तो उसमें एक इसरो एक बहुत बड़ी संस्थान है, इसमें बहुत सारे लोगों का ये हाथ रहा है, तो उसमें मेरा भी एक उसमें रोल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मेरे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं आपके साथ है, और आपने जब इंस्ट्रक्शन दिया बहुत सारे बच्चे देखेंगे, उससे मतलब काफ़ी बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी यहाँ नज़र आने के लिए, और बातचीत करने के लिए हमें भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।